हाँ बेटा क्लास 10। तो लास्ट लेक्चर में लोग बात की थी क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, प्रश्नावली 2.2 की। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कुछ हिंट आपको दी थी, बट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो कह रहा है, बेटा वो कह रहा है 4x² माइनस 3, इसके 4 पार्ट हैं, इसमें 2 मैं आपको लगवाऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क होंगे। ओके, अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर मुझे कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन के साथ आपको सबसे पहले मिलूंगा। फिर भी 4x² माइनस 3x-1 कह रहा है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो हमें पता लगाना है, ठीक है। क्या करना है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमें क्या करना है, पहले इनके गुणांक निकालने हैं। क्या करने हैं, पहले इनके गुणांक निकालने हैं, और गुणांक निकालने के बाद बेटा फिर उसके बीच में संबंधों को देखना है कि वो सही है कि नहीं है। तो बेटा क्या, चलो सोल्यूशन करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन का। तो हमें क्या इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो इसका एडिशन है सब्ट्रैक्शन पे देखना रहता है। क्या करना चाहिए, कोई एक ऐसी नंबर लेना चाहिए जो अगर मल्टीप्लाई की जाए तो क्या है, इन दोनों के इक्वल हो, और अगर एड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो मिडिल वाले के इक्वल हो। तो बेटा कोई ऐसी नंबर लो कि जो जोड़ने और घटाने में 4, गुणा करने में 4 है, जोड़ने घटाने में 3 है। तो बेटा कौन सी नंबर होगी, कौन सी नंबर होगी, 4 और 1 होगी ही नहीं होगी, 4 और 1, 3 और 1 होगी। क्योंकि 4 माइनस 1 अगर ले बेटा तो क्या कहते हैं, कौन कौन सी नंबर होगी बताइए। अगर 3 ले लें और 1 ले लें, 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 3 से अगर 1 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 4x² माइनस 3x माइनस 1x माइनस 1। अगर यहाँ से बेटा हम x कॉमन ले, अगर यहाँ पे हम क्या ले लें, x कॉमन ले लें, क्या ले लें, अगर x कॉमन ले 2x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2x माइनस, हाँ यहाँ से अगर x कॉमन ले लें बेटा तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस, क्या बचेगा 4x माइनस 3। और बेटा अगर यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना होगा, x माइनस 1। अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें या 3x कॉमन ले लें, क्या बचे 3x कॉमन ले लें, तो एक वहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये बेटा हो जाएगा 3x माइनस 1, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1। क्या आ गया, एक 3x माइनस 1, एक x माइनस 1। ओके बेटा, अब अगर हम x बराबर निकालें तो हो जाएगा ये 3x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। यहाँ से निकालें तो x बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x की 2 वैल्यूज आ गई। अब अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो क्या होता है -3/1 माइनस बी बाई ए, यानी -3/4 ठीक है। और बेटा अगर हम और क्या कहते हैं अल्फा और बीटा देखें तो क्या होगा c/a, क्या होता है c/a, क्या होगा -1/4, क्या होगा -1/4। तो ये हमारे जो संबंध थे और ये हमारी जो इक्वेशन हमको मिली। ऑल राइट, ओके बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कह रहे कोई 2 नंबर है बताओ जिनको अगर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्वेश्चन 4 आंसर 4 मिले, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना मिले, 4 3 जा 12। मल्टीप्लिकेशन करने पे बेटा आंसर 12, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर 4। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम लिख सकते हैं 6² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 माइनस 2 40 बन जाएगा। अगर बेटा यहाँ से कॉमन ले तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 3x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, बचेगा कि नहीं बचेगा। और माइनस अगर यहाँ पे बेटा हम क्या कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, क्या कहते हैं, क्या ले लें, अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा बेटा x प्लस 2, क्या बचेगा x माइनस 2। ओके, x माइनस 2, ठीक। अब बेटा अगर बात करें क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं बात करें तो एक आ जाएगा x प्लस 2, और एक क्या आ जाएगा 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2, और यहाँ हो जाएगा 3x बराबर -2/3। ओके, अब अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा -b/a, माइनस बी है यानी -4/a कितना है 3।
ये आ जाएगा बेटा। और अगर अल्फा बीटा की बात करें तो होता है सी बाई ए। क्या होता है सी बाई ए? यानी माइनस, और क्या कहते हैं, -4/3, -4/3। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट बचे जो आपको खुद से करने हैं। यदि आपको उसमें लगाने में कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप नेक्स्ट वीडियो से पहले इसको कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की क्या बात हो रही थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि बहुपद है, क्या है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है 2x² + 3x + लेमडा प्लस 3x प्लस लेमडा। क्या दिया हुआ है? 2x² + 3x + लेमडा। कह रहा है बेटा कि अगर क्या कहते हैं ये इसका एक जो है वो एक क्या जो पॉलिनोमियल 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 एक दे रखा है। तो कह रहा है लेमडा की वैल्यू ज्ञात करो। लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड करनी। आइए बेटा करके लगाते हैं। तो अगर हम x बराबर 1/2 रख दें, क्या दे दें, एक हमें x बराबर 1/2 दिया है ना, रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x, 3 × 1/2 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा ना बेटा। बस समझ में आई कि नहीं बेटा? तो अगर यहां से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 × 3/2 प्लस लेमडा। अब बेटा अगर यहाँ पे देखें तो 2/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर बेटा इसको निकालें 2 × 4 + 4 × 12 / 4 × 8 बराबर कितना आ जाएगा 16/8। क्या आ जाएगा 16/8। बात समझ आएगी नहीं? लेमडा तो क्या हो जाएगा 8 1 8 8 2 16 लेमडा। क्या? और ये लेमडा साथ में रहेगा ना। और समझ में आएगी नहीं? मल्टीप्लिकेशन में प्लस में। तो क्या आ गया 2 + लेमडा बराबर 0, यानी लेमडा बराबर क्या आ जाएगा -2। लेमडा की वैल्यू बेटी कितना आ जाएगी -2। क्या किया हमने, जो एक शून्य दिया था उसकी वैल्यू फिट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ओके बेटा, इसकी शॉर्ट लो आगे बढ़ते हैं बेटा। लेमडा बराबर कितना आएगा? देखो बेटा जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा वहां पर 2 + लेमडा। क्या हो जाएगा 2 + लेमडा, और फिर 2 + लेमडा हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में एज इट इज चला आ रहा है। तो बेटा क्या होगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा लेमडा बराबर -2। इज दैट राइट? इज दैट राइट बेटा? इसके आंसर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है x² - 4√3x के शून्य अगर अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो x + b - अल्फा + b - अल्फा × बीटा की वैल्यू निकालिए। मतलब बेटा इफ द पॉलिनोमियल x² - 4√3x हैज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा के 2 zeros दिए हुए हैं तो अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या करते हैं, हमें पता है सीधे, क्या हमें इक्वेशन दी है x² - 4√3x ये दिया हुआ है। ठीक बेटा, अगर यहाँ पे अल्फा क्या निकाले अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a होता है ना बेटा, -b/a। तो अगर इसको रखें हम तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 - 4√3x और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा 4√3x अपॉन a कितना है 1 है ना, a क्या है 1 है। तो ये आ गया बेटा। ठीक, अब अगर अल्फा × बीटा निकाले बेटा, अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा बेटा क्या होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है बताइए बेटा, अल्फा × बीटा क्या होता है बेटा? सर +3 एडिशन में, क्या है +3 एडिशन में, क्वेश्चन में मिस हो गया था +3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है c/a होता है ना बेटा, c/a होता है कि नहीं होता है? क्या होता है c/a? तो हो जाएगा 3/1 यानी 3 कितना 3/1 यानी 3। इज दैट क्लियर? 3/1 यानी 3। तो बेटा अब अगर हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 4√3x, क्योंकि अपॉन 1 की वैल्यू अपॉन 1 ही रहती है और 1 ही रहती है, और -3 क्या आ गया 4√3x - 3, 4√3 - 3। और बेटा क्या होगा x यहाँ पे हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या x हमें रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम क्या रखते हैं केवल कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं ना। तो क्या आ जाएगा 4√3 - 3, 4√3 - 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या किया, ये हमारी क्वेश्चन दी थी, इसमें ए और बी हमारे शून्य थे, तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर अल्फा बीटा वैल्यू की निकाल ली, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर मिल गया बेटा। इसकी शॉर्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन 6 की बात करें बेटा तो कहता है 2x² - 7x + 3 के पास p और q के रूप में 2 शून्य हैं, तो p² + q² की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, p² + q² की वैल्यू निकालनी है।
If we have the polynomial 2x square minus 7x plus 3 as the two zeros p and q. Find the value of p square plus q square. चलिए करते हैं बेटा। यहाँ पे हमको पता है p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा, p बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, पहला समीकरण होता है, और दूसरा q बराबर क्या होगा बेटा, q बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ये हमें फॉर्मूला पता है तो रखते हैं, तो माइनस बी बाई ए अगर रखे हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/a कितना है 2, कितना हो जाएगा 7/2। ये वैल्यू आ गई बेटा अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। और क्यू बराबर क्या होता है बेटा, और क्यू बराबर है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है बेटा सी बाई ए, क्या होती है सी बाई ए। तो अगर ये वैल्यू बेटा रखें, अगर ये वैल्यू रखें तो इससे आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा 3/2। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब बेटा अगर इसको जोड़े पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ गई 7/2, क्यू की वैल्यू आ गई 3/2, यानी 7/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं है। तो बेटा कितना हो जाएगा 49/4 प्लस 9/4, क्या हो जाएगा 49 प्लस 4/9 प्लस 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है। अब अगर इसको बेटा करें तो कितना हो जाएगा 41, ये हो जाएगा वहाँ बेटा 58, कितना हो जाएगा 58/4 कितना आ जाएगा 58/4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बेटा तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आप मेजर कन्वर्ट करना चाहें तो मेजर कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में कि नहीं है बेटा। ये हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, क्या किया, पहले अल्फा प्लस बीटा पहले को मान लिया, दूसरे को अल्फा बीटा मान लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बेटा माइनस होती है शायद, क्या होती है, माइनस होती है ना। तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर, और यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो क्या होगा, तो वैल्यू घट के कुछ और आने वाली है। क्या आने वाली है, तो आने वाली है 40/4। क्या आने वाली है 40/4। तो ये बेटा 40/4 आएगी। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 4 1 4, है ना। तो क्या लिख सकते हैं 4 9 36, वही बेटा ये सही है, ठीक है बेटा। बात समझ में आएगी नहीं है बेटा। ओके, तो क्या किया हमने, केवल वैल्यू निकाल के और पुट कर दिया। हमें मेन फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, जो वैल्यूज होती हैं दो क्वेश्चन में 2 की आएंगी, और अभी आपकी गामा की वैल्यू पढ़ाना बाकी है। तो बेटा यही चीजें पता होनी चाहिए बेटा। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3x² प्लस 11x प्लस 4 के शून्य अगर m और n है तो m/n प्लस n/n की वैल्यू निकालिए। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। हम पहले अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे किसको, m को, और अल्फा बीटा किसको मान लेंगे, n को। क्या करेंगे, मान लेंगे ना। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा -11/3, कितना हो जाएगा 3। और बेटा अगर हम बात करें अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा बराबर होता है बेटा सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। ये हो जाएगा बेटा -1, तो ये हो जाएगा बेटा 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, ये होता है प्लस में तो 4/3 हो जाएगा बेटा। अब क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं -11/3/4/3 प्लस 4/3 ये लिख सकते हैं ना बेटा। तो इसको करें तो आ जाएगा -33, ये ऊपर चला जाएगा ना, या यहाँ जाएगा /12 प्लस ये कितना हो जाएगा 12/-33। ठीक बेटा, ठीक है। अगर इसको ऐड करें तो कितना होगा, अगर इसको ऐड किया जाए तो कितना आएगा बताइए बेटा, कितना आएगा। तो अगर करें 12 से 12 को तो हो जाएगा 144। समझ में कि नहीं है बेटा। और ये माइनस के साथ बेटा क्या आएगा, माइनस के साथ बेटा क्या आएगा 3 ये 33 to 33 करेंगे इधर बेटा तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 10 18 189 आएगा। अपॉन कितना आ जाएगा 12 3 जा 36 का 3 कह दिया है, 3 12 3 जा 36 3 39, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर बात करें बेटा तो क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा
ये अगर घटाएं हम 189 में से कितना घटाएं 144, तो हो जाएगा 549, 945 अपॉन 396, 945 अपॉन 396 कितना आ जाएगा? ये अगर इसको घटाएं बेटा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 945 अपॉन 396। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। ये बेटा ये तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक की हमने बात कर ली है। बगैर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से 18 या 11 क्वेश्चन की बात हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आगे से टफ होने वाले हैं। हर का पैटर्न अलग है, मैं एक पैटर्न पे एक प्रकार के क्वेश्चन ही लगवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा, तो उसके लिए बेटा आपको नेक्स्ट पैटर्न के लिए नेक्स्ट लेक्चर चाहिए होगा, ठीक है? क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में हम सारे पैटर्न लगवाने लगेंगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ओके बेटा, तो फिर अगले लेक्चर में बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10, 11, 12, 18 तक के साथ में। ऑल द बेस्ट। और बेटा जो लोग नए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते रहिए। क्लास 9 के भी लेक्चर में मिल रहे हैं आपको। 15 तारीख से नवोदय की प्रिपरेशन के लाइव क्लासेस 9 बजे से मिलने लगेंगी। 8 बजे से आपको 6 12 की ग्रामर की क्लास मिल रही है, जहां हम पहुंच गए हैं फ्यूचर टेंस पे। तो बेटा ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 8 2.2 के साथ। ये सबसे बड़ा लेक्चर जाने वाला है। इसके बाद सारे चैप्टर हमारे आसान होने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा, ये और थर्ड चैप्टर थोड़ा आपके लिए लार्ज होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। 18 नंबर आना है तो 18 नंबर के लिए मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो बेटा ऑल द बेस्ट।